सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है। बिहार में हाई अलर्ट है। खबरें आ रही है कि नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी घुस गए हैं। आप स्क्रीन पर उन तीनों की तस्वीर देख सकते हैं। उनमें से पहले का नाम हसनैन अली है जो रावलपिंडी का रहने वाला है, दूसरे का नाम आदिल हुसैन और तीसरे का नाम मोहम्मद उस्मान जो बहावलपुर का रहने वाला है। आदिल हुसैन उमरकोट का रहने वाला है। मेरा अजीज दोस्तों, अब हम सबको बहुत ही मुहतात रहना पड़ेगा, बिलखुसूस बिहार वालों को। समझ रहे हैं बिहार वालों, मैं भी बिहार ही का रहने वाला हूँ और जब से मैं सच बताऊं, जब से खबर मैं सुना हूं, मैं डर सा गया हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर से बहुत करीब रहता हूं। यहाँ से बॉर्डर जाने में बाइक से मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना करीब हूं। तो डर सा लग गया है मुझे कि कब क्या हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और बिहार वालों, एक बात याद रहे, बिहार में चुनाव आने वाला है। बहरहाल फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक सुरक्षित हाथ में है। आगे बोलूं, मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले आप इस महाराज को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है, यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे और जेल भी भेजेंगे। और बिहार की सरकार भी उसके लिए चौकस है कि कोई आतंकवादी नेपाल की सीमा से हो या किसी सीमा से हो, बिहार में न। महाराज को पता ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे और खबर आ रही है कि आतंकी घुस गए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। मेरे अजीज दोस्तों, सोचने की बात है कि जब एक आम आदमी बॉर्डर क्रॉस करता है, पार करता है, उससे आधार कार्ड मांगा जाता है, उसके आईडी कार्ड को चेक किया जाता है, तो ये तीनों आतंकी कैसे घुसे? सवाल ये बनता है कि तीनों आतंकी घुसे तो कैसे घुसे? और सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही है, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया ये सवाल नहीं कर रही है कि आखिर ये तीनों आतंकी कैसे घुस गए। ये घुसे हैं, अगर घुस गए तो उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़कर उनको सजा दी जाए, जो भी सजा हो उनको सजा दी जाए। लेकिन ये घुसे कैसे, ये भी सवाल एक पैदा होता है कि कैसे घुसे, जब इतना बॉर्डर हमारा मजबूत है, सेना है और वहां पे इतनी तफ्तीश की जाती है, इधर से उधर लोग जाते हैं, फिर उधर से इधर आते हैं, तो इतनी तफ्तीश की जाती है, इसके बावजूद ये कैसे पहुंच गए? ये सवाल सरकार से बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली दिला रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में चुनाव है और हमारा देश एक सुरक्षित हाथ में है। भले ये अलग बात है कि हमारे देश के अंदर बहनें और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लड़कियों की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, लेकिन हमारा देश सुरक्षित हाथ में है। यहाँ पे बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी हमारा देश सुरक्षित हाथ में है। यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारा देश सुरक्षित हाथ में है। ये सुरक्षित हाथ में कह कर पूरे देश को कंगाल कर दिया गया है, पूरे देश को बेच दिया गया है। क्या इज्जत रह गई अब इंडिया वालों की? दूसरे कंट्रीज के अंदर कोई इज्जत नहीं रहेगी। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि मुहतात रहे, बच कर रहे, और जहां भी ये तीनों आदमी दिखाई दे फौरन पुलिस को खबर करे और इनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करे, शेयर करे, ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और ये लोग जल्द अज जल्द पकड़ा कर पुलिस के हाथों में जा सके।